चांदनी में तू आयो पिया बन रे, आगे आगे तेरे दादा का घोड़ा, पीछे पीछे दादी रानी का डोला, पीछे पीछे दादी रानी का डोला, डोला हिलल मिलल होए पर्दा झिलल मिलल होए पिया बन रे, चांदनी में तू आयो पिया बन रे, आगे आगे तेरे नाना का घोड़ा। नमस्कार, इहे बा खबर के भोजपुरी बुलेटिन में रउआ के बहुत बहुत स्वागत बा। हम हई नलिनी पांडे। आज के खास मेहमान बड़े शशांक मणि जी, देवरिया से सांसद। कैसन बानी आप? हम ठीक बानी। कैसन हालचाल बा? ना हम ठीक बानी। दुनिया घूम लेली, देश विदेश घूम लेली, IITN बाड़ी, कैसे देवरिया में राजनीति के सोचली आप? एकर कितना महत्ता बा? देखिए, हमार क्षेत्र बा देवरिया। हाँ। हमारे पूर्वज वहाँ के बाणे, तो वहाँ हमार दिल लगेला, वहाँ हमार जान बा, वहाँ हमार माटी बा। तो हमार यह सोच रहल कि अपने क्षेत्र में कोनो चीज़ करल जाए जैसे कि क्षेत्र का उद्धार हो, यह हमार प्रेरणा बा। यही से देवरिया कुशीनगर में हमार निवास बा और हमारी सोच बा कि अगले कई सालन ले अपन माटी, अपन लाल, अपने क्षेत्र के उद्यमिता में तनी आगे बढ़ाई जाए, उमें तनी परिश्रम करके क्षेत्र के आगे बढ़ाया जाए, चमकाया जाए। यही वजह से विदेशी बाबू नहीं, माटी के लाल के नाम से आपके जानल जाला। नहीं ठीक बा, जौन अब देखी जौन देहात में चलेला, ओकर केहू के नियंत्रण नहीं बा ऊपर। तो जौन आवाज़ उठी ओके स्वीकार कैसे आपके दिन की शुरुआत होला? का खाए पिए में पसंद होला? का देसी खाना पसंद होला या स्विट्जरलैंड जहाँ से आप MBA कैली वहाँ के कोनो इटालियन डिश पसंद हो? का आपके पसंद बा? देखिए, पहले तो हम समझाएं आपके हम कहाँ रहते। अच्छा। हमार जौन कमरा बा वह कमरे में हमार जौन महतारी रहली, महतारी बाणी, अम्मा, उनकी शादी रहल। तो वो जौन पूरा जौन हमार जौन एक कमरा बा उन्हीं के लिए 75 साल पहले लगभग। तो वही में हम रहता नहीं। हमारे खिड़की के सामने एक शिव मंदिर बा। अच्छा। तो सुबह हमारी आदत बा कि उठ के 6:30 बजे आधा घंटा हमके व्यायाम अनिवार्य बा। और ये हम सबके बोलत हैं कि चाहे कुछ होए, चाहे आप राजनीतिक होए, कहू चीज़ में बा, आप व्यायाम अवश्य करें। ओकरे बाद करीब 8 यही से आप 55 साल के होके भी इतना नौजवान बाड़ी, नौजवान सांसद नहीं। बाड़ी। ओकर एक और रहस्य बा, हमरे जौन हमारी पत्नी बाणी वो बहुत सुंदर बाणी। तो अगर हम नौजवान नहीं लगब तो बहुत दिक्कत हो जाए हमके। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जौन जो भाषा हम बोलत हैं उसे कई तीर, उसे कई निशाना लग जाता। हमारे जौन जो मित्र बाणे वो शर्मा के भाग जाले। हमार जो वाइफ बाणी वो एकदम मुस्कुरा लेनी। तो ठीक बा, अपनत्व लगेला एकदम भोजपुरी में। तो उमें हमार प्रेरणा ही बा कि ओकरे बाद 8 बजे हर दिन हमके एगो जन सुनवाई बा, ओमें शामिल हो बा। और 8:30 बजे जाड़ा में तो उठ के एगो हमार मंदिर बा, में तनी हम पानी चढ़ा लेते हैं। ओकरे बाद ज़मीने पे हमार सुनवाई होता। करीब 40-50 लोग लगभग हर दिन हमके निपटाए के बा। ओकरे बाद हम क्षेत्र में निकल जाली। और देखिए, जौन आनंद अपने गांव में, अपनी माटी में हमके मिलेला कहीं और नहीं मिलेला। आप जाने थे हमके न्यूयॉर्क जाए कोई कहू कहे, हम लोग नहीं भाई, हमके हमार बरगद चाहिए, हमें वही के नीचे में हमार एक रही। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कहत बाड़ी। ये बताई जब लोगन के सोच बा भोजपुरी के लेके कि भोजपुरी खाली रिक्शा चलावे वाला बोलेला, एको गवार बोलेला, ये बहुते बड़ा मैसेज बा कि सर IITN बाड़े, विदेश घूम के आयल बाड़े, काम करत बाड़े, उन्हन अंग्रेजी किताब लिखले बाड़े, तब्बो भोजपुरी से इतना लगाव बा। एकर महत्व बताई। आप कहत रहली कि संस्कृति के भी आप आगे बढ़ावत बाड़ी। भोजपुरी संस्कृति, आपन संस्कृति कितना महत्वपूर्ण होला? देखिए, हमार भाषा जौन बा बहुत महत्वपूर्ण बा। काहे कि बहुत सालन तक खास करके में जौन औपनिवेशिक संस्था बा, कांग्रेस बा या बड़े बड़े शहरन, तो उमें जौन अंग्रेज़ का प्रचार, अंग्रेजियत का प्रचार, उससे आपन जो शक्ति बा वो क्षीण होला। आपन भोजपुरी भाषा भरसक संस्कृत भाषा, ओमें एक सांस्कृतिक उद्बोधन होला। ओमें तनी जब भी आप और मैं अभी बात भी कर रहे हैं तो ओहू में तनी एक रोचक एक जुड़ाव बा, समझी, तो अपनत्व बा। तो ओके उठाए के लिए भोजपुरी बहुत आवश्यक बा। हमारी लक्ष्य बा कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में आई, 8वें शेड्यूल में आई। वही के साथ साथ संस्कृत भाषा भी आपन चौन क्षेत्र बा, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर में बहुत प्रचलित बा। संस्कृत बहुत विद्वान बाणे, गांव-गांव में हम देखत हैं। तो ओहू के उभारे के हमारा लक्ष्य बा। एक संस्कृत विकास परिषद बनाइल बाणी, वही में हम लोग संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। एक वो काउंसिल बा, वर्ल्ड संस्कृत और संस्कृति काउंसिल। हमारी लक्ष्य बा कि संस्कृत के प्रचार सिर्फ देश में नहीं होई, बाहरों होई। काहे कि संस्कृत के प्रचार
IITian बाणी तो में मैथ्स हुई, प्रोग्रामिंग हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई, तो संस्कृत भोजपुरी के महत्व बढ़ी तो हम लोग के आत्मविश्वास बढ़ी। लेकिन संस्कृत के लिए आप इतना करत बानी ठीक बा, लेकिन भोजपुरी तो आपके माई के भाषा है। एकरे खातिर आप का करत हैं? ओके 8वें सूची में पहुंचाए के मांग करत बानी का आप? देखिए वो तो एक प्रक्रिया बा, लेकिन ओकरे पहले 2-3 और चीज़ हमके करेक्ट बा। एक तो आर्थिक रूप से कैसे पूर्वांचल आगे बढ़े, जौन आक्षेप आप लगैले माड़ी कि तो रिक्शा वाला बने और टैक्सी वाला बने, जौन आप जाइए आप केहू आप उतरी ढेर मुंबई आगे में, ना बढ़ेला भोजपुरी। ओकरे आगे हाँ। नहीं, तो कैसे हम लोग अपने लोगन के बोली कि ए मर्दे तू संस्कृत के बारे, तू भोजपुरी बाड़ा, लेकिन तू इंडस्ट्रियलिस्ट बना, तू उद्यमी बना, तू नारायण मूर्ति बना। अब हइन का अपेक्षा बा, नहीं आपके टैक्सी ड्राइवर बने, नहीं ई नहीं। एक तो ये हमार क्षेत्र है जहाँ कबीर पहले तुलसीदास लिख लें, वाल्मीकि वहीं बाणे, ये जौन चीज़ बा एकर सांस्कृतिक उद्बोधन होना चाहिए। हम ऐसा क्षेत्र बाणी जहाँ पर सांस्कृतिक रूप से भारत परिभाषित भइल बा, तो ओके कैसे उठाया जाए ताकि जौन अश्लीलता बा ओके हटाया जाए। और तीसरा ये बा कि हमके तनी गर्व मानसिक रूप से आपन में होई। तो जब आप हम जैसे लोग वापस आ रहे हैं, अन्य लोग इसके बारे में चर्चा करें, तो वही से हमार जो मान सम्मान बढ़ी, तब जाके जब शेड्यूल 8 में ओकर स्थापना हुई तब जाके उसका विश्वास बढ़ी। राजनीति में कई तो भोजपुरियन स्टार भी बाड़े, आपको मालूम हो, रवि किशन बाड़े, मनोज तिवारी बाड़े। मनोज तिवारी के वो गाना आप सुन ली, हिंद के सितारा? नहीं सुन ली? नहीं, हम नहीं सुन ली। रवि किशन सुन ले रहे, वो कहले कि नकिया से बहुत बढ़िया गईले मनोज तिवारी। ये देखिए दोनों हमारे बगल की बाणे, एक बाणे दिल्ली में, एक बाणे हमारे गोरखपुर में, और उनसे उठना बैठना। अब तो हम ये मैं कोनो टिप्पणी नहीं दे। तो मनोज तिवारी से हो सकेला अगला पॉडकास्ट हो, उनके आप का कहना चाहिला? नहीं, मनोज तिवारी बहुत प्रभावशाली बाणे और मेरे हिसाब से दिल्ली की शान बाणे भोजपुरी पूर्वांचलन के, तो उनके नमन बा, उनके नमस्कार बा। जब ही एक्टिंग करल हैं और गायल हैं, बहुत उत्साह हमके मिलेला। हम तनी भोजपुरी गावा गायल, लेकिन ओके बाद में नहीं आपके सुनावे के पड़ी, 2 लाइन सुना दी तनी भोजपुरी में। देखिए ठेठ भोजपुरी नाई बा, ये बाप बनारस की गालियाँ तनी हल्की कौनो बात फुल्की नहीं। इमे मिठास होला इमे। हाँ। चांदनी में तू आयो पिया बन रे, चांदनी में तू आयो पिया बन रे, आगे आगे तेरे दादा का घोड़ा, पीछे पीछे दादी रानी का डोला, पीछे पीछे दादी रानी का डोला, डोला हिलल मिलल होए, पर्दा झिलल मिलल होए, पिया बन रे, चांदनी में तू आयो पिया बन रे, आगे आगे तेरे नाना का घोड़ा। ऐसे एक अर्थ का होला तनी समझाई, आगे आगे नाना का नहीं था। ई देखिए जब बारात आएला तो शुभ माने जाला कि आगे नाना दादा का घोड़ा बा, पीछे दादी के डोला बा, और पीछे नानी के डोला बा, बुआ के डोला बा, सो यही से सब चीज़ कवर हो जाला। आपके ब्याह कैसन भइल रहल? लव मैरिज भइल रहल का? लव कम अरेंज भइल रहल। कैसे कि हमारी बुआ कहली कि चले जाके मिल ल गौरी से बाणी वहाँ मुंबई में एक जगह, तो हम गईली वहाँ, तब मेरा मुलाकात हुई। ओकरे बाद हम लोग ने अपना रास्ता अलग से किया। तो हमार गौरी बहुत प्रभावशाली बाणी, वो हमारे क्षेत्र में महिलाओं के साथ काफ़ी उठती बैठती, तो बहुत। तो उनकर ये शिकायत नहीं रहेला कि राजनीति में हमेशा बिजी रहेलीन, हमरे खातिर टाइमे नहीं खे, कैसे मैनेज करेली पर्सनल और राजनीति? सेंसिटिव क्वेश्चन पूछे तानी आप। जवाब देवे के पड़ी। नहीं देखिए, कैसे टाइम देली पर्सनल? हमार गौरी जी असल में हमारी दिक्कत बा कि राजनीति पूर्णकालिक कार्य बा। राजनीति में परिवार सब चीज़ छोड़ के आपके निकल जाए के हुई, ओमे जौन पहले हमार जौन तपस्या बा, सही बात, एकदम तपस्या बा। और यदि तपस्या नहीं हुई तो आपकी जनता आपके पहचान ली, तपस्या नहीं करता नहीं। तो तपस्या में अर्धांगिनी तपस्विनी होए तभी काज चली। तो हमरो अर्धांगिनी तपस्विनी बाणी काहे कि उनके अलग एक दिशा बा, ओमें वो तपस्या करत हैं, हम तपस्या करत हैं, तनी हम लोग अलग बाणी। कभी कभी हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ अपने परिवार को लेके कहीं पर आज ही शाम को, तो ओमें हम लोग मुलाकात हो जाती है, आ जाती हैं, बरपारो आ जाता हमके जायक बा वहाँ, तो ये सब चलता। देखिए बहुत सेंसिटिव मामला बा। उनकरे खातिर बढ़िया हो गया कि कुछ आप ठीक कह लें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप बात कह लें कि कैसे आप टाइम मैनेज करीला। लेकिन ये बताएं कि अब आर्मी में रहने आपके दादाजी, पिताजी आपके पिताजी, हमरो पिता आर्मी में रहने, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होला। तो शशांक जी, हम सुनने बाड़ी कि कई ठो आप किताब लिखले बाड़ी, इहो एक ठो किताब बा, जरा एक बारे में बताई।
देखिए एकर नाम बा अमृत काल का भारत, उद्यमिता और भागीदारी से राष्ट्र निर्माण। एमे हमार जौन यात्रा बा ओकर चर्चा बा, जौन उद्यम केंद्र बा हमरे गाँव में उहो की चर्चा बा। वही चर्चा बा कि कैसे युवा, महिला, अन्य लोग देश के भलाई के लिए काम करें उद्यमिता के माध्यम से। हमारी सोच बा कि जौन सबके प्रयास का मंत्र बा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बा हमरे लिए, हमरे अन्य सांसदों के लिए। हमार जौनो उद्बोधन भाई बा पार्लियामेंट में, ओमे सबके प्रयास का चर्चा बा। एमे एगो चैप्टर बा महिला पे, तो हमके गर्व बा कि जौन आप जेकर उल्लेख आप कैले बाड़ी कि जौन जनेऊ संस्कार रहल ओकर उल्लेख बा, एमे अन्य चीज़न का उल्लेख बा। तो ई जनेऊ संस्कार के बारे में बताई तनी, भोजपुरिया दर्शक जाने चाहिला कि खाली लड़का लोगन के ही जनेऊ संस्कार होला, लेकिन हम आप लोगन के बता दें कि सर शशांक जी अपने दोनों बिटिया के जनेऊ संस्कार करले बाड़े, एकरे खातिर बहुत ज़रूरी बा एक खास मैसेज देवे के। कितना ज़रूरी होला? का महिलाओं के भी जनेऊ संस्कार होला? देखिए हमारी मत बा कि बहुत पहले चाहे गार्गी बाणी, चाहे मैत्री बाणी, बहुत ऐसे विद्वान रहली महिला, और कई कारणवश ओकर पतन हो गए। ओकरे बाद महिला घर में चली गई, पर्दे के पीछे चली आई। हमारी सोच बा कि यदि जैसे उदाहरण के तौर पर हमार जौन जनेऊ भइल बहुत पहले भइल, हमरे बहन के नहीं भइल, तो हमके अटपटा लगल उस समय। तो हम सोचली कि जब हमार दोनों बिटिया बाणी तो उनके हम जनेऊ करवाई, ताकि उन्हों के से समझे कि कोनो पुरुष से वो कम नहीं बाणी। तो ऐसे हमारे पंडिताइन हम लोगों ने बुलाया वाराणसी से, अपने गाँव पे हमार जनेऊ संस्कार भइल, बहुत बढ़न संस्कार रहल, बहुत लोग आए। ओकरे बाद एकदम शादी जैसन होला ई जनेऊ संस्कार। हाँ, उमें जौन मुख्य चीज़ बा कि तोहार गुरु कौन बा, उससे तोके तनी एक संदेश लेक बा। तो हमारे संस्था में, संस्कार में माता पिता प्रथम गुरु बाणे, तो अधिकांश संदेश ओहू से बा। इहो सौभाग्य बा कि हमारी पत्नी की पहली जो हमारी जो बिटिया हैं वो उनकी शिष्या भी हैं। तो इहो से जौन जौन संदेश रहल वो बहुत प्रबल रहल, और 10 साल बाद लोग मुझसे आके बोलत हैं कि भाई जौन कहले हैं वो बहुत प्रभावशाली रहल। महिला प्रधान विकास जेकर चर्चा प्रधानमंत्री जी बार बार करेलें, ओहू से प्रेरित बाई कि महिला प्रधान जब विकास होई तभी पूर्वांचल आगे बढ़ी। तो का आपू जनेऊ पहली ना? नहीं, हम नहीं पहले लेकिन हमारे परिवार में बात जनेऊ देखिए पहने के बाद विषय नहीं बात जनेऊ काले हम ये सुन ले कि राजनीति में बहुत सारा झूठ छल कपट होला, बहुत झूठ बोले को पड़ेला, तो मैनेज नहीं हो पावला जनेऊ पहन के। नहीं, ऐसा नहीं बात। झूठ तो बहुत कम बोलेली हम लोग, झूठ विपक्ष बोलेला ज़्यादा। हम लोग तो अधिकांश विकसित भारत। अब देखिए सबसे बड़ा झूठ रहा खटाखट खटाखट खटाखट। भगवान की कृपा से अपन जौन प्रजा बा ओमे सद्बुद्धि बा कि अब खटाफट न 8,500 रुपये तो के मिल जाए 1-2 महीने बाद। ओकरे साथ विकसित भारत, आप सबन ले विकसित भारत के महत्व देले बाणी, एक बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनले बाणी प्रधानमंत्री के बहुत बहुत धन्यवाद। यह झूठ का सत्यानाश करल कई। एक तो पॉलिटिकल सवाल ही बा कि के कपार फोड़ देले बीजेपी सांसद के, राहुल गांधी फोड़ला है का सच्चाई बा ओकर? आप कहाँ रहली वो दौरान? देखिए सच्चाई बा कि हम रहली 15 फीट दूर वहाँ से। राहुल गांधी के जौन मार्शल बाणे हमारे लोकसभा के, वो एक अलग रास्ता दिहले रहने, नहीं वो रास्ता में नहीं गए, जहाँ पर मेन धारा में वही में घुस गई अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके। तो सत्यानाश भइल बा, उनके जिम्मेदारी बा के उनके माफ़ी मांगी चाहिए। तो ये विपक्ष के INDI गठबंधन जौन बा हरियाणा में फेल भइल, महाराष्ट्र में फेल भइल, उत्तर प्रदेश में भी बेड़ा गर्क बा एकर का वजह आप मानत बाड़ी? का दू लड़का का जोड़ी, का अखिलेश यादव राहुल गांधी के पॉलिटिक्स काम नहीं आवत बा? देखिए हमार तो एमे यह विचार बा कि इंडी गठबंधन कोनो सकारात्मक एजेंडा से नहीं बनल बा। एक एजेंडा बा उनके कि कैसे हम सत्ता पे हावी होई, कैसे कुर्सी हम लें। तो वो सब हमार जनता बहुत शानदार, बहुत विवेक वाली बा, तो समझ ले बा कि विकसित भारत बा जौन प्रधानमंत्री जी का, हमार अन्य लोगन के और योगी जी का जौन संकल्प बा विकसित उत्तर प्रदेश, हमार विकसित देवरिया लोकसभा क्षेत्र, ओके बदले में आप सत्ता के लिए कहूँ अनायास कोई न कौन बरगला दे आपके कि आप ले जाएं, आपके अनुदान मिल जाए, ये सब मिल जाए, तो विवेक से काम भइल बा। ये सत्य बा कि हमके तनी सीटन कम बाणी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जौन विपरीत विचार का महाराष्ट्र में भइल बा, वही से हमके पूरा विश्वास बा 27 में हम लोग उत्तर प्रदेश और जीतब। एक आखिरी सवाल का, इससे पहले आप कबो भोजपुरी में इंटरव्यू कैले रहे? नहीं, पहलन बा। कैसा लगा? नहीं बाकी मुझे नहीं मालूम कि मैं खरा निकला हूँ, लेकिन हमारा प्रयास रहल कि भोजपुरी में आपसे बात भई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपके, जुड़ ली आप, महत्वपूर्ण बात कर ली। ये बा खबर में आज खातिर इतना ही। नमस्कार। प्रणाम देवरिया।